दौलतपुर नाम के एक छोटे से गांव के पास एक बहुत घना और डरावना जंगल था। गांव वाले मानते थे कि उस जंगल में एक चुड़ैल रहती थी। रात होते ही जंगल से अजीब आवाजें आती थीं, इसलिए कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। लोग शाम ढलते ही अपने घरों के दरवाजे बंद कर लेते थे। एक दिन शहर से रोहन नाम का लड़का गांव में आया। रोहन बहुत स्मार्ट था, लेकिन थोड़ा घमंडी भी था। उसे गांव वालों की बातें मजाक लगती थीं। वो मोबाइल से वीडियो बनाकर इंटरनेट पर डालता था। जैसे ही उसने चुड़ैल की कहानी सुनी, वो जोर जोर से हंसने लगा। आज रात वो जंगल में जाकर चुड़ैल का सच सबको दिखाएगा। गांव के बूढ़े बाबा ने उसे समझाया कि कुछ चीजों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, लेकिन रोहन ने किसी की बात नहीं मानी। रात होते ही रोहन कैमरा और टॉर्च लेकर जंगल पहुंच गया। चारों तरफ घना अंधेरा था, पेड़ तेज हवा में हिल रहे थे और अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं। यहाँ कोई चुड़ैल नहीं है। तभी अचानक उसकी टॉर्च बंद हो गई। पूरा जंगल अंधेरे में डूब गया। उसी समय पीछे से डरावनी आवाज आई। रोहन डर गया। उसने धीरे धीरे पीछे देखा तो सफेद कपड़ों में लंबे बालों वाली एक चुड़ैल उसके सामने खड़ी थी। उसकी लाल आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। रोहन डर की मारे कांपने लगा। उसके हाथ से मोबाइल नीचे गिर गया। वो भागने की कोशिश करने लगा, लेकिन फिसलकर कीचड़ में गिर पड़ा। चुड़ैल धीरे धीरे उसके पास आई और डरावनी आवाज में बोली, मेरे जंगल में क्यों आए हो? मुझे मत खा। लेकिन तभी चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगी। उसने कहा, अरे पगले, मैं इंसानों को नहीं खाती। ये सुनकर रोहन हैरान रह गया। तभी चुड़ैल के पेट से जोर की आवाज आई। वो शर्माते हुए बोली कि उसे बहुत भूख लगी है। रोहन का डर थोड़ा कम हुआ। उसने अपने बैग से मैगी निकाली और छोटा गैस स्टोव जलाकर मैगी बनाने लगा। कुछ ही देर में गर्मा गर्म मैगी तैयार हो गई। चुड़ैल ने जैसे ही पहला निवाला खाया, उसकी आंखें चमक उठीं। वो खुशी से नाचने लगी और बोली कि उसने 200 साल में पहली बार इतना स्वादिष्ट खाना खाया है। रोहन ये देखकर हंसने लगा और दोनों धीरे धीरे दोस्त बन गए। थोड़ी देर बाद चुड़ैल उदास होकर एक पेड़ के पास बैठ गई। उसने रोहन को बताया कि वो पहले एक साधारण औरत थी। गांव वालों ने उसे गलत समझ लिया और चुड़ैल कहकर सबसे अलग कर दिया। धीरे धीरे वो अकेली पड़ गई और जंगल में रहने लगी। लोगों ने उसके बारे में डरावनी कहानियां बना दी, जबकि उसने कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया था। दुखी ये सुनकर रोहन को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने चुड़ैल से माफी मांगी कि उसने बिना सच जाने उसका मजाक उड़ाया। अगले दिन रोहन ने गांव वालों को पूरी सच्चाई बताई। पहले तो किसी ने विश्वास नहीं किया, लेकिन जब उसने चुड़ैल के साथ बनाई हुई मजेदार वीडियो दिखाई तो सब हंसने लगे। वीडियो में चुड़ैल मैगी खाते हुए डांस कर रही थी। धीरे धीरे गांव वालों का डर खत्म हो गया। अब लोग जंगल में चुड़ैल के लिए खाना लेकर जाने लगे। बच्चे भी उससे दोस्ती करने लगे। चुड़ैल अब अकेली नहीं थी। कुछ दिनों बाद जंगल के बाहर एक छोटी सी दुकान खुली, जिस पर लिखा था चुड़ैल दीदी मैगी सेंटर। दूर दूर से लोग वहां मैगी खाने आने लगे। चुड़ैल हमेशा हंसते हुए कहती, डरना मना है, लेकिन खाली हाथ आना भी मना है। और ये सुनकर सब लोग हंस पड़ते। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि किसी को देखकर उसके बारे में गलत राय नहीं बनानी चाहिए। हर डरावनी दिखने वाली चीज बुरी नहीं होती,